आइए एक बार फिर मैं सुनील सर आपको एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत लेसन 5 का अध्ययन कर रहे थे और आज हम लोग वीडियो नंबर 4 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे एक संकर क्रॉस, आज मैंने इसको पढ़ेंगे अभी। उसके बाद से मेंडल के नियम। तो देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग करके 3 नियम दिया था। पहला होता है प्रभाविता का नियम, दूसरा होता है पृथक्करण का नियम, तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम और एक होता है अपूर्ण अप्रभाविता। माने ये 3 पहले नियम है मेंडल के, लेकिन उस 3 नियम में आज केवल हम लोग प्रभाविता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक क्या अध्ययन करने वाले हैं, एक संकर क्रॉस और मेंडल के प्रभाविता का नियम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आइए देखो, हमसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए, या एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम और बीज संयोजन नियम का व्याख्या कीजिए। बीज संयोजन को हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं, लेकिन हम लोग इसमें प्रभाविता के नियम देखने वाले हैं। तो पहले समझते हैं आखिर प्रभाविता के नियम क्या होता है। एक संकर के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जब 2 जीव हों, दोनों जीवों के बीच में जब एक लक्षण को लेकर के दोनों जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एक संकर संकरण। जैसे आप लगातार पढ़े थे, देखो मैं बता दूं कि हमारे पास एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है। तो एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके जब इसके बीच में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हमें लंबा पौधा ही प्राप्त होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एक संकर संकरण। तो यानी जब 2 पौधों के बीच में केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एक संकर संकरण, एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात आपका रहा। इससे आपसे कोई पूछेगा तो आप इस चीज़ को बता भी सकते हैं। अब आओ एक संकर संकरण के बाद प्रभाविता का नियम। देखो प्रभाविता के नियम, ये प्रभाविता के नियम जो है ना मेंडल का प्रथम नियम है, ये ध्यान रखना। देखो, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपर्यासी का मतलब विपरीत, देखो लिखा भी है कि इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण इस पीढ़ी को संतानों में प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस नियम को मेंडल ने एक संकर संकरण पर प्रयोग द्वारा समझाया था। यानी इतना मान के चलिए कि पहले आपसे प्रश्न ये कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि एक संकर संकरण पर मेंडल के कितने नियम है, तो 2 नियम। देखो, प्रभाविता का नियम जो पृथक्करण के नियम है, ये दोनों मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है। तो क्या कहा गया कि अगर हम लोग क्या करें कि 2 जानने के लिए समझो, तनी डायग्राम से हम लोग समझते हैं। देखो यही है, इसी को हम लोग कहते हैं एक संकर संकरण। जैसे लंबा पौधा है, समझ रहे हो, और इसको हम लोग कैपिटल टी से दिखाते हैं। टाल माने लंबा होता है। बौना पौधा, इसको स्मॉल टी से दर्शाते हैं। दोनों के बीच में हमने क्या किया, संकरण कराया। तो संकरण कराने के बाद जो F1 पीढ़ी हुई उसमें, तो जब संकरण कराया हमने तो F1 पीढ़ी में देखा कि लंबा पौधा प्राप्त हुआ। देखो कैपिटल टी प्रभावी है ना, तो लंबा पौधा हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो अगर सुनो ध्यान से, अगर हमको लंबा पौधा प्राप्त हुआ तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि F1 पीढ़ी माने कैसा पौधा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। यानी बौना पौधा इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जो लंबा पौधा प्राप्त हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रभावी लक्षण। और बौना पौधा तो आया नहीं, क्योंकि जनक में तो बौना पौधा था, इसमें नहीं आया, इसलिए हम लोग जो बौना पौधा है उसको हम लोग अप्रभावी कहेंगे, क्योंकि F1 में केवल लंबा पौधा ही प्राप्त होता है। अच्छा, और आगे सुनो, जब F2 पीढ़ी प्राप्त करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, F1 गुणे F1।
F1 पीढ़ी में गुणा कर देंगे, दोनों माने स्वपरागण करा देंगे, तो देखो हमारे पास ये तो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर आ गया। तो जब संकलन कराएंगे तो टी 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 स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक संकर क्रॉस है। आप इसमें कुछ बता देते हैं, एक संकर क्रॉस भी है और ये मेंडल का प्रभाविता का नियम है। हम प्रभाविता के नियम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें F1 पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त होता है तो प्रभावी होगा, बौना नहीं प्राप्त हो रहा है तो अप्रभावी होगा। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।